हेलो दोस्तों, तो स्वागत है आपका एक और नए पोकेमॉन की वीडियो में। ओहो गैलेक्टिक तो फॉर्म में बोलते पैसा छाप रहे ले घर बैठे बैठे। जोर जोर से बोल के लोगों को स्कीमें बता दे। तेरी जबान आजकल कुछ ज़्यादा ही चलने लगी है। एनीवेज, तो आज के वीडियो में हम टॉप 5 ऐसे बैटल देखेंगे जो कि मेरी पर्सनल फेवरेट है और मेरे दिल के बहुत करीब है। वैसे तो ऐसे कई सारे बैटल्स हैं, लेकिन मैंने उनमें से टॉप 5 निकाल के लाया है आपके लिए। सो बिना किसी इंट्रो के लेट्स बिगिन। नंबर 5, चार्जर वर्सेस मैग्मार। तो यार इस बैटल के बारे में मैं क्या बताऊँ, इसके लिए मेरे पास शब्द ही कम पड़ जाएंगे। इसे देखकर इतना नॉस्टैल्जिक फील होता है कि क्या बताऊँ। मुझे तो वो वक्त याद है यार जब मैं पोकेमॉन में इतना नूब था कि मुझे लगता था चार्जर एक लेजेंडरी पोकेमॉन है और ऐश के पास, मतलब ऐश इकलौता ट्रेनर है जिसके पास एक चार्जर है, और लगता था कि म्यूटू इस सीरीज़ का मेन विलन है और सीरीज़ के एंड में ऐश के चार्जर उससे बैटल करेगा और उसको हरा देगा। इतना क्रिंज, पता यार तब बच्चा था मैं। वेल ये तो रहे मेरी पर्सनल फीलिंग्स, लेकिन चलिए अब इस बैटल के बारे में बात कर लेते हैं। तो ये ऐसी पहली बैटल थी जब चार्जर अपनी मर्जी से खुद लड़ रहा था, लेकिन ऐश की बात नहीं मान रहा था, वो अपनी मर्जी से खुद लड़ रहा था। और इस बैटल का लास्ट सीन ये किसी क्रिकेट वर्ल्ड कप फाइनल से कम एक्साइटेड नहीं था। दोनों जैसे उस तरह से खड़े थे उन दोनों रॉक्स पे, उस सिनेमैटिक शॉट यार बहुत कमाल का था। अब वो तो हमारे वाले जनरेशन को ही पता है वो कितना ऑसम था। नंबर 4, ऐश वर्सेस अलान। 11th of August 2016। जितने दिल 14 फरवरी को नहीं टूटे थे उससे कई गुना ज्यादा इस दिन टूटे थे। कट गया। तू चुप रहे ना यार। ये वही दिन था जब XYZ का वो एपिसोड रिलीज हुआ था जिसका नाम था द फाइनल्स नॉट फॉर द फेंट हार्टेड। नाम में उन लोगों ने कह दिया था यार कमजोर दिल वाले ना देखे। तो वो दिन मुझे अच्छी तरह से याद है जब मैंने वो सीन देखा था। नॉट ओनली मी, एवरी पोकेमॉन लवर के मुंह से सिर्फ यही शब्द निकले, साला ये दुख का खत्म नहीं होता बे। इस एपिसोड में ऐश कालोस लीग जीते जीते हार जाता है यार। एक तो ब्लैक एंड व्हाइट में वो पता नहीं कोई चिल्ले पिल्ले पोकेमॉन लेके लीग हार गया, लोग पहले से ही परेशान थे, और लेकिन कालोस में इतनी बढ़िया टीम होने के बावजूद वो हार गया। वेल ये तो थी मेरी पर्सनल फीलिंग। अब इस बैटल की बात करें तो ये एक फुल 6on6 बैटल थी और इसके एनिमेशन भी बहुत ज़्यादा तगड़ी थी। सारे पोकेमॉन जितने भी इस बैटल में थे सब के सब बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग थे। इसके एनिमेशन इतने अच्छे थे कि इसने करोड़ों लोगों के दिल जीत लिए। यार बेस्ट बैटल हो सकती थी अगर इसमें ऐश जीत जाता तो। नंबर 3, ऐश वर्सेस पॉल। सीनो लीग के क्वार्टर फाइनल्स में क्लैश हुए ऐश वर्सेस पॉल। ये एक बेस्ट बैटल थी यार, क्योंकि शुरुआत से ऐश और पॉल की जो राइवलरी दिखाई है वो, मतलब ये बैटल उसका एक परफेक्ट कंक्लूजन कह सकते हो आप। क्वार्टर फाइनल्स के एक रात पहले ऐश पक्का यही सोच रहा होगा यार, गोली नहीं मारेंगे साले को, कह के लेंगे उसके। अब ऐश और पॉल की राइवलरी कोई एरी गेरी नहीं थी यार। इसमें क्लियरली दो ट्रेनर्स के विचार को महत्व दिया गया है। एक तरफ है ऐश जिसका मानना है कि पोकेमॉन को प्यार से पालना चाहिए और बैटल में ज़्यादा वॉयलेंट नहीं होना चाहिए, और दूसरी तरफ है पॉल जो कि सोचता है कि पोकेमॉन सिर्फ बैटल्स के लिए ही होते हैं और इसीलिए सारे पोकेमॉन को स्ट्रॉन्ग ही होना चाहिए। यार वो लिटरली वीक पोकेमॉन्स को रिलीज कर देता था और ऐश की उसी सोच की वजह से वो ऐश को भी वीक ट्रेनर मानता था। लेकिन ऐश ने क्वार्टर फाइनल्स में पॉल को अच्छा मजा चकाया और मेरी मानो तो उसकी कह के ले ली। नंबर 2, सेप्टाइल डिफीट्स डार्कराय। तो अब ऐश और पॉल के मुकाबले के बाद ऐश का मुकाबला होता है एक मिस्टीरियस ट्रेनर टोबायस से, और ऐश इतनी बुरी तरह हारता है कि क्या बताऊँ यार। वैसे तो उसका अपोनेंट भी काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग था, लेकिन इस एपिसोड में एक ऐसा मोमेंट आता है कि जो आज तक सबको याद है। इस एपिसोड में जब डार्कराय ऐश के तीनों पोकेमॉन को इजीली हरा देता है तब ऐश अपना सेप्टाइल बाहर निकालता है और सेप्टाइल डार्कराय को अच्छी टक्कर दे ही रहा होता है कि डार्कराय अपना डार्क वर्ड अटैक यूज़ करके सेप्टाइल को सुला देता है और ऊपर से ड्रीम ईटर अटैक और यूज़ करता है ताकि उसे और डैमेज हो। लेकिन फिर ऐश उसे आवाज़ लगाना शुरू करता है और गेस व्हाट, उन दोनों का बॉन्ड इतना स्ट्रॉन्ग है कि सेप्टाइल बहुत ही इजीली उड़ जाता है और डार्कराय को एक ही लीव प्लेट से खत्म कर देता है। तो अब कुछ लोग पूछेंगे कि इसमें ऐसी क्या खास बात थी, ये पोजीशन 2 पे क्यों रखा है। तो यार अगर आपको याद हो कि होइन के एपिसोड में एक मेगानेम के लिए ग्रोवाइल सेप्टाइल में इवॉल्व हुआ था, लेकिन बाद में मेगानेम ने उसे एक ट्रोपियस के लिए डंप कर दिया था और उसे इतना गंदा सदमा लगा था कि वो लिटरली अपने मूव्स करना भूल गया था और टीम रॉकेट के पोकेमॉन से हार गया था। लेकिन उसके बाद ऐश और सेप्टाइल का बॉन्ड इतना स्ट्रॉन्ग बना कि उसका नतीजा आप देख ही सकते हो। डार्कराय अपनी पूरी लाइफ में कभी नहीं हारा था, लेकिन ऐश के सेप्टाइल ने उसे हरा दिया। एंड दिस शोज कि हम ऐश को कितना भी क्रिटिसाइज कर ले, लेकिन पोकेमॉन ट्रेनिंग में वो काफ़ी अच्छा है। नंबर 1, चार्जर रिटर्न्स यूनोवा।
तो यार ये वो गोल्डन एपिसोड है जो कि मेरे पर्सनल फेवरेट में से एक है, या कह सकते हो मेरा फेवरेट है। तो इस एपिसोड में ऐश, साइलन, आयरिस और एन यूनोआ के किसी फेयर में घूमते घूमते एक चार्मेंडर को देखते हैं और उस चार्मेंडर को देखकर ऐश को अपना पास्ट याद आ जाता है कि कैसे ऐश, मिस्टी और ब्रॉक ने चार्मेंडर को उसके क्रूएल ट्रेनर से बचाया था और ऐश ने उसे अपना बना लिया था। ये सारी बातें ऐश अपने दोस्तों को बता रहा होता है, तभी आयरिस बोलती है कि हमें भी उससे मिलना है। और बस फिर क्या, इतने सालों बाद चार्जर रिटर्न करता है, वो भी क्या ज़बरदस्त फॉर्म में। और जिस तरह से उन लोगों ने ऐश के पास्ट को वापस रीएनिमेट किया था, उसे देखकर तो यार पूरा बचपन याद आ गया था। सच बता रहा हूँ, मतलब इतना नॉस्टैल्जिक फील हो रहा था कि ये एपिसोड मेरा फेवरेट ही बन गया। लाइक यार लॉन्ग रन एनिमे की यही खास बात होती है कि जैसे जैसे उसके न्यू एपिसोड आते हैं तो एनिमेशन स्टाइल इंप्रूव होता जाता है, और जब वो किसी फ्लैशबैक में पास्ट के एपिसोड दिखाते हैं और जो रीएनिमेशन होता है उसे देखकर यार सच्ची हमारा बचपन याद आ जाता है। ऐसा लगता है कि हम बचपन फिर से जी रहे हैं, और यही सबसे ब्यूटीफुल फीलिंग है। तो मेरी यादों के साथ इस नॉस्टैल्जिक वीडियो को भी यही खत्म करते हैं। अगर आपको इस वीडियो को देख के थोड़ा सा भी मज़ा आया हो या नॉस्टैल्जिक फील हुआ हो तो यार इस वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, और ये लाइक एम पूरा कर दो यार, प्लीज़। तो मिलता हूँ मैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा।